आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और पटना से बड़ी खबर है जहां अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है। 14 दिनों तक ये प्रक्रिया चलने वाली है जिसमें 6 जिलों से अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। वो जिले कौन से हैं आप वो भी जान लीजिए। सिवान, गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर, बक्सर और पटना के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। करीब 82,000 युवक इसमें शामिल होने वाले हैं। 21,000 युवतियों ने भी फॉर्म भरे हैं। 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। 1 से 13 दिसंबर पुरुषों और 14 दिसंबर को महिलाओं की भर्ती होगी। इसमें 1 और 2 दिसंबर को गोपालगंज, 2 दिसंबर को गोपालगंज और वैशाली, 3 दिसंबर को सिवान में और 4 दिसंबर को सारण में, 5 दिसंबर को भी पटना में बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अब जो है ये इन जिलों के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हो पाएंगे इस प्रक्रिया में जिसमें उन्होंने फॉर्म भरा है। बताया जा रहा है करीब 82,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। अग्निवीर की रैली 1 दिसंबर से शुरू है और हम उसी गेट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं और सबसे पहले दिखा देते हैं आपको कि ये अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली आरओ हेडक्वार्टर दानापुर का ये लिस्ट बोर्ड जो है सबसे पहले जो है 1 दिसंबर से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का जो है शुरुआत होने वाला है। सभी तहसील का रहेगा। अग्निवीर जीडी का जो है होने वाला है। उसके बाद अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी, अग्निवीर टेक्निकल और कई एक ट्रेड का जो है जो वैकेंसी है वो होने वाला है। और यहाँ जो है भर्ती कार्यालय थल सेना में एक सावधानी भी दी गई है कि सेना के भर्ती में जो है बिचौलियों से सावधान रहें क्योंकि डायरेक्ट बहाली होता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। जो भी बिचौलिया इसमें कहता है, दलाल कहता है कि आपकी नौकरी दिला देंगे तो वो गलत कहता है क्योंकि वो नौकरी नहीं दिला सकता है क्योंकि इस तरह की व्यवस्था इसके अंदर है कि आप दौड़ेंगे, आप अपनी जो है प्रतिभा दिखाएंगे तभी आप जो है अग्निवीर बन पाएंगे और तभी जो है आपको सेना में भर्ती हो पाएगा। और जब आप स्वच्छ रूप से यहाँ जाएंगे तभी भर्ती होगा। यहाँ पे जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिहार पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सभी जो है आर्मी के सुरक्षा कर्मी भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। देख लीजिए इस गेट के अंदर किसी का एंट्री बिना पास का नहीं है। यहाँ जो है आर्मी के जवान भी खड़े हैं। जो आर्मी के जवान हैं वो भी सुरक्षा में खड़े हैं और यहाँ पे जो है बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी खड़े हैं। इनसे भी जो है जान लेते हैं क्या के लिए आए हैं यहाँ आप लोग। हम लोग आए हैं यहाँ पे अग्निवीर बहाली है, इसके लिए हम लोग आए हैं सुरक्षा में। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे हम लोग की तैनाती की गई है ताकि कोई धांधली ना हो सके और लाइन सिस्टम से अपने बहाली में सही से। वो अग्निवीर के जो बहाली है निकली हुई है ना, केंद्र सरकार जो डेट रखी है उसी के लिए हम लोग वहाँ से हर थाना से यहाँ पर आए हैं सुरक्षा की रीति से पदाधिकारी के। तो हर थाना से सुरक्षा के लिए यहाँ पदाधिकारी आए हैं और सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे। किस थाना से आप आए हैं? नौबतपुर थाना से हैं। एएसआई विजय कुमार प्रजापति। हम लोग अग्निवीर का परीक्षा में हम लोग को ड्यूटी बटा हुआ है जो हम लोग सुरक्षा में प्रवेश द्वार पर। तो अग्निवीर के ही सुरक्षा में जो है सभी लगे हुए हैं और सुरक्षित तरीके से अग्निवीरों की बहाली हो इसी वजह से जो है जो जिला पदाधिकारी हैं वो सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं और ये सुरक्षा के इंतज़ाम में शुरू हो चुका है अग्निवीरों की बहाली और प्रक्रिया। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। गोपालगंज के माधोपुर ओपी इंचार्ज दारोगा कामेश्वर कुमार यादव का महिला से माल पानी मांगने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी आनंद कुमार ने डीएसपी से पूरे मामले की जांच कराई और रिपोर्ट आने के बाद तत्काल प्रभाव से माधोपुर ओपी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। वायरल हो रहा ये वीडियो अगस्त महीने का बताया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर ओपी प्रभारी कामेश्वर कुमार यादव के पास बेलसंड गांव निवासी अक्षय लाल शाह की बेटी पूजा कुमारी जमीन विवाद के मामले में सुनवाई के लिए गई थी। महिला ने अपने पिता की संपत्ति में हिस्से को लेकर आवेदन दिया था लेकिन जहां ओपी इंचार्ज ने मालपानी की डिमांड कर दी।
माल पानी लेंगे बस हो गया। क्या जमीन का मामला नहीं आता? अरे तो जमीन का मामला जैसे आप बोल रहे थे, वो जो मतलब बाप महतारी का जो हिस्सा है उसमें हमारा हुआ कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। नहीं हुआ तो उसी का सुनिए, उसी का औलाद हम भी है, उसी का औलाद वो भी है, तो उसका कैसे हो जाएगा? हाजीपुर में बिना फाटक बंद किए ट्रेन गुजरने वाले वीडियो पर पूर्व मध्य रेलवे ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल चक जमाल रेल ढाला पर खुले फाटक के बीच ट्रेन गुजरने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद रेल प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि पटना पुलिस ने नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना अमरजीत को गिरफ्तार किया, जो बड़ी बीमारियों में उपयोग में आने वाली दवाओं को नशे के तौर पर लोगों को बेचा करता था और इसकी दवा के आदी हो गए लोग नशे के लिए चोरी लूट में हासिल किए गए सामान जैसे मोबाइल समेत दूसरी चीज और पिस्टल कारतूस देकर नशीली दवाएं लिया करते थे। पुलिस ने नशीली सुई और दवाइयों के साथ ही 4,29,000 कैश भी बरामद किया है। पुलिस से 2 साथियों की भी तलाश कर रही है। नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि अब ये जो है पटना के नहीं बल्कि पटना के बाहर ड्रग्स का ये जो दवाइयां हैं इनका सप्लाई कर रहा था। ये इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे इसने बनाए हुए हैं, उनके ज़रिए ये अलग अलग ज़िलों में बसेस के द्वारा या कोई अन्य ट्रांसपोर्ट मीडिया के द्वारा जो है अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजता है। आगे वो जो है हाई एंड इनके जो ग्राहक होते हैं जो अच्छी कीमत इनको देते हैं उनको ये लोग बेचते थे। जमुई के मलयपुर थाना इलाके में एक पेड़ पर विशाल अजगर दिखा। स्थानीय लोगों ने पेड़ की टहनी से करीब 10 फीट लंबा अजगर को देखा। जमुई से स्टेशन जाने वाली सड़क मार्ग पर आंजन नदी के पुल के किनारे पेड़ पर अजगर दिखने से लोग दहशत में आ गए। वहीं एक दूसरा अजगर पुल के नीचे चट्टानों में छिपा हुआ दिखा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अजगर यहां पेड़ पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। विशाल अजगर को देखकर वहां से गुजर रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक नवजात की मौत हो गई। लापरवाही का आरोप सदर अस्पताल के डॉक्टर पर लगा है। परिजनों के मुताबिक प्रसव के बाद नवजात की हालत खराब होने का हवाला देकर नर्स ने उसे NICU में भर्ती करने को कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत ठीक है। डॉक्टर ने परिजनों से बच्चे को ले जाने को भी कहा। उसी के बाद नवजात की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। बोली सब चीज़ ठीक ठाक है बच्चे का, एक काम कीजिए इसको ICU में मत डालिए आप, यहाँ पे जो बच्चा है ना उसको इन्फेक्शन है। पहला सवाल इन्फेक्शन है, आपका बच्चा को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद बोले आपका बच्चा स्वस्थ है, इसको लेके जाइए, हम 2 ड्रॉप दे देते हैं। वो पर्ची आपके इस पर लिखा हुआ, फिर से दिखाएं क्या? तो वो पर्ची दी लिख करके वो 2 दवाई बच्चा को पिलाया गया। उसके बाद 2 बजे के बाद यहाँ से लेके गया बच्चा को, 6 बजे के लगभग मोमेंट बंद हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, हम लोग का मांग है हमको बच्चा चाहिए। गोपालगंज में कंटेनर ने बाइक सवार रिटायर्ड डीएसपी को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही रिटायर्ड डीएसपी चंद्रमा सिंह की मौत हो गई। घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के मधुबनी बरहिमा गांव के पास NH 27 की है। मृतक रिटायर्ड डीएसपी बरौली थाना क्षेत्र के बनकट गांव के रहने वाले थे, जो 3 दिसंबर को होने वाली भतीजी की शादी में अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 27 को जाम कर हंगामा किया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज चुकी है। इस मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बरहिमा से घर आ रहे थे, एक ट्रक वाला ओवरटेक करने के चक्कर में इनको रौंद दिया। क्या चीज़ से थे? टेलर वाला। अच्छा, क्या चीज़ से थे ये? बुलेट से, बाइक से। ये कुछ काम से अपने गाड़ी से जा रहे थे, उसी में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, इसमें इनकी मृत्यु हो गई। क्या थे, क्या करते थे ये, क्या थे? रिटायर्ड डीएसपी थे और घर पर रह रहे थे।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना सिटी के माल सलामी में बन रहे सामुदायिक भवन और दीदारगंज में बन रहे प्रकाश पुंज का निरीक्षण करने पहुंचे। दीदारगंज के गुरु के बाग के पास बने प्रकाश पुंज का निरीक्षण करने के बाद लौटने के दौरान सीएम के काफिले को एक महिला ने रोकने की कोशिश की। महिला को देखते ही सीएम ने गाड़ी रुकवा दी। महिला पल्लवी कुमारी का कहना है कि प्रकाश पुंज के निर्माण के लिए उनकी करीब 1.5 बीघा जमीन ली गई थी, जिसका मुआवजा अब तक उन्हें नहीं मिला है। महिला ने सीएम को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आवेदन लेने के बाद सीएम वहां से रवाना हो गए। गुरु के बाग में जो प्रकाश पुंज बना है वो हमारी उसमें 1.5 बीघा जमीन चली गई है, तो उसको 1.5 बीघा जमीन उसमें चली गई है और बहुत 2-3 साल हो गए हैं। पहले भी हम लोग ने ये उनसे मांग की थी कि हम लोग का मुआवजा मिलना चाहिए। अधिग्रहण हुई है ज़मीन तो, और उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, तो इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करने को आए थे। तो हम लोगों ने काफिला को रोककर और एप्लीकेशन दिया ताकि उनके पास ये बात जाए कि हमारी बातों पर ध्यान दें, ये चीज़ जाने। वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है? नहीं, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वो लोगों का कहना था कि आप उनके दरबार पे जाके मिले, यहाँ पे नहीं कीजिए, लेकिन हम अगर आप हमारे पास आए हुए हैं तो हम जनता हैं और अपनी समस्याएं कहने का हम लोग को हक है। इसीलिए हम लोग ने मुख्यमंत्री जी को दिया कि बाद में तो हम लोग जाएंगे ही, अभी अगर वो उनके ध्यान में चला जाता है हमारा एप्लीकेशन देख के तो अच्छी बात है। सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया? हटाने की तो कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया और गाड़ी रोक के उन्होंने ले लिया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब महिला पल्लवी वहां पर पहुंची और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने देखे अपनी गाड़ी खुद रुकवा दी, क्योंकि वो सीएम के काफिले के पास जाना चाह रही थी। हालांकि महिला को रोकने की कोशिश वहां पर मौजूद अधिकारियों ने की, लेकिन उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही गाड़ी रुकवाई और फिर महिला से उनका कंप्लेन जो है वो ले लिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन महिला को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर महागठबंधन पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में सभी मुस्लिम वोट के चक्कर में हैं, हिंदू वोटरों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। साथ ही उन्होंने गंगा जल आपूर्ति योजना को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या कुछ जिलों में गंगा जल पहुंचा देने से शराब से हुई मौत का पाप धुल जाएगा। आज महागठबंधन की राजनीति में एक खास वर्ग के वोटों को लेने के लिए तो जोर लगा हुआ है मुसलमान के वोटों के लिए, और जो गैर मुस्लिम हैं उनका क्या होगा, उनके संबंध में कौन बात करेगा। क्या राजनीतिक दृष्टि से हिंदू अछूत हो रहा है? जो शराब को घर घर पहुंचा करके जो प्रायश्चित किया है नीतीश कुमार जी ने, इस 2 जिले में गंगा जल की पानी पिला करके इसका प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर कुढ़नी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। नित्यानंद राय ने कहा कि कुढ़नी में सिंडिकेट बनाम विकास की लड़ाई है। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और एमएलसी दिनेश सिंह पर सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया है। यहां की लड़ाई कुढ़नी उपचुनाव की लड़ाई सिंडिकेट बनाम जनता की लड़ाई है, यानी जनता बनाम सिंडिकेट की लड़ाई है। अजीब सिंडिकेट है, गलत सिंडिकेट है, और उसके अत्याचार ने बहुत ही इस मुजफ्फरपुर जिला को कुढ़नी समेत नुकसान पहुंचाया है। यहां बहुत अनर्थ किया है। दिनेश सिंह
सिंडिकेट के दूसरा सरदार मनोज सिंह जी, जो अभी महागठबंधन के उम्मीदवार है, और तीसरा सरदार जगेश्वर राय, वैशाली जिला के माफिया है। यहां भी उनका कारोबार चलता है। बिहार में नगर निकाय चुनाव तय समय पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद तय पर ही चुनाव होंगे। 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 28 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 दिसंबर को पहले चरण की काउंटिंग की जाएगी, वहीं दूसरे चरण की काउंटिंग 30 दिसंबर को होगी। अब इधर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर वार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव को बाधित करना चाहती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना का आरोप लगाया। राज्य सरकार एन केन प्रकरण इस चुनाव को रोकना चाहती है, बाधित करना चाहती है। इसलिए यह पहले भी इसने चुनाव की घोषणा की, फिर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद ये अधिसूचना जारी करना, ये संवैधानिक तौर पे जो है से ये अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अवहेलना कर रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर सत्ता पक्ष ने खुशी जताई, साथ ही इसी बहाने बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। देखिए, बेहद स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। सभी प्रत्याशी और आम जनमानस भी इस फैसले का इंतजार ही कर रहे थे। अब सोचना तो उनको है जो लोग कुचक्र रच रहे थे, भ्रामक बातें कर रहे थे, जनता के बीच समाज में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे थे, पिछड़ों अति पिछड़ों के नकली हितैषी होने की बात कर रहे थे। इस फैसले से कहीं ना कहीं उन लोगों के गालों पर राजनीतिक तमाचा पड़ा है। आने वाले समय में चुनाव होंगे और निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे, सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वत जो तिथि निर्धारित है मतगणना से लेकर के चुनाव के, उसी पर चुनाव होंगे नगर निकायों के। भारतीय जनता पार्टी के लाख कुचक्र के बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया था प्रभावित करने का चुनाव को, तो अब तो उनके बेनकाब हो चुके हैं। अत्यंत पिछड़ों को जिस तरह से हकों पर पहरा देने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी कि हम छीन लेंगे इनका हक, तो आज चुनाव आयोग का फैसला स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था वो मील का पत्थर साबित होगा अत्यंत पिछड़ों के सर्वांगीण विकास में। निकाय चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। अंततः अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो उजागर होता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई मॉडल मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अतहर परवेज, नूरुद्दीन जंगी रिमांड पर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएफआई मॉडल मामले में यह अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अतहर परवेज और नूरुद्दीन जंगी को भी अब रिमांड पर लिया गया है। 5 दिसंबर तक एनआईए के रिमांड पर हैं दोनों और पूछताछ में बड़े खुलासे के आसार हैं, क्योंकि इन दोनों से ही पीएफआई मॉडल पर पूछताछ की जाएगी। जो पीएफआई मॉडल जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी और जब से गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि इसमें एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, एक बड़ा नेटवर्क है, उसे खंगालने की कोशिश अब एनआईए की टीम करेगी। आज अतहर परवेज को रिमांड पर लिया गया है, नूरुद्दीन जंगी भी रिमांड पर लिया गया है।
और सिवान से बड़ी खबर आपको बता दें, एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। मारपीट में बचाव करना महंगा पड़ गया। मोहल्ले के लोगों पर ही हत्या का आरोप लगा है। सराय के इस्माइल शहीद तकिया की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस हिरासत में एक शख्स है और मृतक का नाम शौकत अली बताया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि शौकत अली अपने मोहल्ले के एक शादी समारोह से घर लौट रहा था, तभी मोहल्ले के कुछ लोगों के बीच मारपीट हो रही थी, जिसमें बीच बचाव करने के दौरान अपराधियों ने शौकत अली के सीने में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था। और अब देखिए तारीख तय कर दी गई है, 5 दिसंबर को किडनी ट्रांसप्लांट होगा। 3 दिसंबर को तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों सिंगापुर जाएंगे। लालू यादव के ऑपरेशन के समय पूरा परिवार उनके साथ मौजूद होगा। राबड़ी देवी मीसा भारती पहले ही लालू यादव के साथ सिंगापुर गई हैं और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वहां पर किडनी डोनेट कर रही हैं। लालू यादव और रोहिणी की आज से जांच शुरू कर दी जाएगी। 5 दिसंबर को किडनी ट्रांसप्लांट होगा। राजगीर महोत्सव के दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। लखीसराय के कलाकार आलोक कुमार के सुर और गायिका अन्नपूर्णा के सुर ने सबको सरोवर कर दिया। दिल्ली के निजामुद्दीन के निजामी ब्रदर्स ने अपनी कव्वाली से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस